साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा को लाइए। आलोक जी आप ही आइए। अब आलोक जी आप ही बताइए, इस सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस वालों को, कम से कम इन लोगों को तो हमें छोड़ देना चाहिए। आलोक जी, इनको क्यों घसीट रहे हैं हम? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अरे भाई, जब जिस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मारा जाए और बीजेपी के कुछ लोग उसका पक्ष लेने लगे, आप सिक्योरिटी एजेंसीज को छोड़ने की बात कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी करता हुआ सरेआम पकड़ा जा रहा है, आप पुलिस फोर्सेस की बात कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का 9 बाई इलेक्शन हुए थे। एक यहीं पर हुआ था अयोध्या के पास, अयोध्या प्रसाद जी का जो बाई इलेक्शन हुआ था। पुलिस वालों ने वोटर को देख देख के लाठी मार मार के पिछवाड़ा सुझा दिया और वोट नहीं डालने दिया कई हजार लोगों को। 9 के 9 सीटों पर ये तमाम खबरें आई थी, ये सबने नहीं देखी थी क्या? और पुलिस तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, और जहां बीजेपी शासित हो वहां तो कह ही नहीं सकते। डीजी बंजारा जैसा आईपीएस अधिकारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करके और पूरे मोदी जी के उसको कारनामों को बताता घूमता रहा सड़कों पे कि मेरे ऊपर कैसे दबाव था। आप लोग भूल गए? आप बोल। वो संजीव भट्ट कहां पड़ा हुआ है, भूल गए आप लोग? खैर, आज का विषय नहीं। और राजकिशोर भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि भाई मीडिया के साथियों को पक्षधर नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। 10 साल से अगर एक पक्षधर नहीं बनता मीडिया, तो इस देश का बेड़ा गर्क नहीं होता। मीडिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का जब मोदी जी बेड़ा गर्क कर रहे थे तो उसमें किस किसने साथ दिया, तो हिंदुस्तान के मीडिया का नाम सबसे पहले आएगा। खैर, आज का वो भी विषय नहीं। अब वापस आते हैं मुद्दों के ऊपर। अभी स्ट्रांग रूम की बात हुई कि स्ट्रांग रूम में सीआईएसएफ रहती है, लेकिन सीआईएसएफ एसपी और डीएम के अंडर काम करती है। सीआईएफ इंडिपेंडेंटली सीआईएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस काम नहीं करती हैं। सीसीटीवी अगर बंद हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होगा, कहीं से फोर्स मंगाइए। मोदी जी का है तो मुमकिन है भाई, कहीं से ट्रेन चलाइए, किसी तरह से वोट चोरी करवाइए, मोदी जी को वोट चोरी करके जितवाइए, ब्राजील से वोटर लेकर आइए। ये ब्राजील जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। दुर्भाग्य यह है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी किसी सवाल से का जवाब सीधे तौर पर देने को तैयार नहीं। पूरे देश के, हिंदुस्तान के लोगों को उलझाए रखा है एसआईआर में कि घुसपैठी आ गए, घुसपैठी आ गए। हमने और मानक जी ने भी कई घंटे खराब किए डिबेट कर करके, लेकिन उसके बाद एक जवाब नहीं आया कितने घुसपैठिए मिले। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, आप सुने। अब मैं दूसरी बात कहता हूं। देखिए, पुलिस का क्या रोल होता है। वाले बहुत बहस हो गई, रुकिए ना, बाकी मुद्दे तो हम खूब डिबेट कर चुके। आज के मुद्दे पर मैं आपसे चाह रहा हूं, आलोक जी, आप ये बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, खराब होते हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं आलोक जी। क्यों पुलिस वालों को भी आप बीजेपी शासित राज्यों के खराब होते हैं और विपक्ष वाले जो राज्य हैं उनके पुलिस वाले अच्छे होते हैं? ऐसे मत करिए आलोक जी, इनको मत बांटिए। कम से कम पुलिस वाले या सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, इनको हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, मैंने नहीं कहा। अरे भाई, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप किसी बांग्लादेश के बॉर्डर पर खड़े हो जाओ ना, जाके 4 घंटे में पता चल जाएगा बीएसएफ का असली चेहरा क्या है। ई रिक्शा में बैठा के ले जाएंगे और बैठा के लाएंगे, और यकीन ना हो तो मेरे साथ चल देना। क्या हो रहा है देश के अंदर, इनको उसकी चिंता नहीं है। बीजेपी वालों को केवल वोट चाहिए, किसी भी सूरत में वोट चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कट्टों की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं पुलिस वालों को छोड़ दो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कट्टे चल रहे हैं। आलोक जी, आलोक जी, आपकी पता है आपकी खास बात क्या है? आलोक जी, आप कह भी सब जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो पुलिस वालों को कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सुरक्षा बलों को कुछ कहा। फिर देखिए बीएसएफ पर भी आपने कमेंट कर दिया। अरे होंगे भाई कुछ लोग, पूरी बीएसएफ को थोड़े इसीलिए उसमें हम पेंट कर देंगे उसी ब्रश से। अरे मैं, ये क्या फेटिश है? पूरे की तो कोई बात ही नहीं, पूरे की तो किसी ने भी कभी बात ही नहीं की। किसी ने नहीं बात की। मैंने तो पूरे मीडिया वालों की भी बात नहीं की। मैंने तो कहा एक बहुत बड़ा वर्ग है और वो वर्ग बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा में हो चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जूता मार के मीडिया के कुछ साथी कहते हैं नहीं ठीक किया। आलोक जी, इस बार ये बेईमानी के आरोप आलोक जी चुनाव से पहले, नतीजों से पहले ही लगने लगे, इसीलिए बीजेपी और एनडीए वाले कह रहे हैं देखिए हार के बहाने शुरू हो गए। पहले तो बाद में लगाते थे, इस बार पहले ही से लगाते। मानक जी, मैं और आप बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। आप भी कितना लंबा इतिहास के साथ बैठे हुए हैं। देश का दुर्भाग्य है कि कल चुनाव है और आज हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके कदमों के ऊपर बात कर रहे हैं, उसकी निष्पक्षता के ऊपर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं।
बिहार के ऊपर मुद्दा नहीं। यही दुर्भाग्य है इस देश का कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार गुप्ता जैसे लोगों ने मोदी जी के सामने सरेंडर कर दिया। ओके, अब रवि त्रिपाठी। यू आर राइट ब्रो। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? उसके बाद आगे जा रहा हूं। देखिए, मुझे लगता है मानक जी एक कॉलोनी में 10-12 घर थे एक लाइन में, उसमें से 3 में चोरी नहीं हुई, 9 में चोरी हुई। अब रवि भाई कह रहे हैं कि देखिए 3 में तो चोरी नहीं हुई, तो चोरी हुई नहीं कहीं पे भी। कैसे मान ले भाई? 9 में चोरी की, 3 को छोड़ दिया आपने, 3 में कम चोरी की आपने। उनको था कि भाई अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रवि भाई जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो आलोक से सवाल कैसे पूछेंगे। ये बीजेपी ने रवि भाई के सवाल पूछने के लिए छोड़ रखा था। इमोशनल डैम इट। मैंने कहा ना कि आलोक जी को, अरे भाई ये इतने नहीं अरे भाई बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई रवि भाई, बोलिए भाई साहब, बोलिए। इतने दिन लंबे तक इतने लंबे समय तक हम साथ रहे, और मैं सीधा सीधा ये कहता हूं कि आपने, ठीक है आपकी मर्यादाएं थी, लेकिन आप मोतिहारी और ढाका दोनों सीट हार रहे हैं जहां आप बैठे हैं, जहां आपने प्रचार किया। ये बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद मैं दोनों चीजें कहना चाहूंगा कि आपने तो नहीं किया, एक पत्रकार तो बहुत अच्छे भी रहे, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आपका जो जी न्यूज था जिसमें मैक्सिमम टाइम आप रहे, मैं नाम ले रहा हूं, उसके 50-60 हजार करोड़ के तो काम चल रहे थे उस आदमी के। फिर वो दिवालिया घोषित हुआ, तो बीजेपी से बाहर कैसे जा सकता था वो? अरे हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल मेरे का एक्सप्रेशन देखा। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ रवि त्रिपाठी ठीक ठाक बोल रहे हैं, है कि नहीं? ये सब, लेकिन उनसे अब आप पूछिए, पत्रकार रहे हैं, पत्रकार के नाते पूछ लीजिए। अब तो भाजपा के नाते बोलेंगे, तो पत्रकार के नाते पूछ लीजिए कि एक प्रदेश का एसआईटी कहता हो कि वोट डिलीट करने के लिए 80-80 रुपया दिया गया, है कि नहीं? अभी एक हरियाणा का किसी ने दस्तावेज पेश किया कि वहां ब्राजीलियन मॉडल आ गई, तो संशय और जो शंका पैदा होती है वो निश्चित रूप से होती है। और आजकल अब रवि त्रिपाठी भी मान जाएंगे कुछ दिन के बाद कि अगर कोई सवाल आप चुनाव आयोग से पूछिए, उससे पहले क्या कहते हैं, भाजपा के 150 प्रवक्ता जो नहीं भी है वो भी उसको डिफेंड करने लग जाए। ठीक है रवि, छोटा शर्म करो शर्म। लगता है कि आपने भी तय कर लिया है कि रवि त्रिपाठी जी के बाद आप भी, लगता है कि उनसे प्रभावित होकर जाना चाहते हैं, इसीलिए आपने शुरू कहाँ से की और कहाँ पहुँच गए। मैं तो सोच रहा था कि आप मुद्दे पे टिके रहेंगे। आपने अभी सुना नहीं रवि त्रिपाठी जी को, वो संघ में थे, संघ में है, एबीपी के कार्यकर्ता रहे। अब आप सोच सकते हैं दुनिया में कोई विश्वास करेगा कि वो आदमी पत्रकार हो सकता है? जो जिसकी ट्रेनिंग हुई है संघ में, जिसकी ट्रेनिंग हुई है एबीपी में, उससे आप उम्मीद करते हैं कि वो पत्रकार रहा होगा? जो कवर कर रहा था मीडिया के रूप में, अब पता चल रहा है कि वो बीजेपी को कवर अप कर रहा था पहले भी और आज भी। जिस तरह की भाषा है और जिस तरह की सत्य का बखान कर रहे हैं, आप देखिए इनको। मैं तो सिर्फ आपके बीच में ना बोल। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ने तय किया है और मुद्दों पे अपनी बात हम कह रहे हैं, और बिहार की जनता तय कर चुकी है कि बीजेपी के 2 लोग जो गुजरात से आकर यहाँ पर भरवा रहे हैं, जो 20 साल से ठग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सारे चीनी मिल अब आएंगे तो खोलेंगे, शर्म आनी चाहिए। 20 साल में तो एक चीनी मिल खोल नहीं पाए, आप 5 साल में क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि हम बाढ़ का उपाय करेंगे इस बार आएंगे तो, और उसके बाद खट्टा का बात कर रहे हैं। जो लोग कलम की बात कर रहे हैं, जो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जो लोग उद्योग की बात कर रहे हैं, उनको आप झुठलाने चले हैं। हमने नौकरी दी है बिहार के नौजवानों को, हमने बिहार के नौजवानों को, माताओं और बहनों को एक विकसित बिहार की तरफ रास्ता तय करने का एक रोड मैप बताया है। और आप चाहते हैं कि हम उलझे इन सब चीज़ों में? कभी नहीं उलझ सकते हैं। हम मुद्दों पे हैं और मुद्दों पे ही अपनी बात कर रहे हैं। आप इतनी देर से जिस तरह का विमर्श कराया, उससे साफ पता चल रहा है कि आप भी वही चाहते हैं जो रवि त्रिपाठी जी चाहते हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। त्रिपाठी जी अभी बोल रहे थे कि भाई वहां पे कांग्रेस की कोई ये नहीं है, कोई उसका पहचान नहीं है। बताइए, चिराग पासवान का एक भी विधायक नहीं है। मैंने जो हम के कौन है, हम के लोग कौन है, कुशवाहा जी के लोग कौन है, वैसे लोगों को आपने बनाया है अपना पार्टनर। और आप चाह रहे हैं सूप और चलनी की बात कर रहे हैं, सूप और चलनी की बात कर रहे हैं। हंसी आती है आपकी इन बातों पे। देखिए, सही बात यह है कि बिहार ने तय कर लिया है
और यहाँ के माताओं बहनों नौजवान किसानों ने तय कर लिया है कि बड़का झूठा पार्टी को यहाँ से भगाएगा, चाहे वो कितना भी गुमराह करेगा इधर उधर, कोई मानने वाला नहीं है। मुद्दे पे वोटिंग हो रही है और इस बार सरकार बनेगी और बिहार एक विकास के रास्ते पे जाएगा। सो इस तरह की बात और डिबेट मत कराइए। नवल भाई, क्यों किसी को लड़ाना? हम आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। पर्ची दिखा रहे हैं। आलोक जी बोलिए। देख मानक जी, ये वो पर्चियां थी, ये अभी तक मेरे पास पहुंची हैं, जो अमित शाह जी जिस होटल में ठहरे थे जहां सीसीटीवी कैमरों पे चिपका दी गई थी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उखाड़ लाए वहां से। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी बहन ने कहा अभी, उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाला कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब विजय सिन्हा झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब बीजेपी और जेडीयू जो है आपस में तालमेल से नहीं चल रहा है। विजय सिन्हा ने तो आरोप ही लगाया पुलिस पे, एक पुलिस वाले के तो पीछे पड़ गए वो, और उन्होंने कहा कि ये आरजेडी को वोट डलवा रहा है। तो ये दोनों आपस में पहले तय कर लें। दूसरा, रवि भाई को सलाह दूंगा मैं, रवि भाई अभी बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने कुछ चलाया है, आप अपना मोबाइल जब भी टीवी पे बैठे तो मोबाइल देखते रहा करें। मगर क्यों? आपके यहाँ झूठ फेक फैक्ट्री जो है वो कुछ माल भेजती रहती है, उसको देखते रहें आप। अभी चला दिया गया है कि जो गैर एनडीए शासन राज्य थे उनको हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपने पता नहीं क्या बात क्यों नहीं बोली। ओके अनुप्रिया 30 सेकंड, सबूत तो चाहिए। अनुप्रिया 30 सेकंड। नहीं चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। किशोर, आपका दावा क्या है? अमित शाह कह रहे हैं 160 सीटें आ रही हैं, आपका दावा क्या है? नहीं, हम लोग दावा नहीं करते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका दवाई करते हैं। अमित शाह जी का और मोदी जी का बिहार की जनता ने 2015 में भी दवाई किया है और 2025 में पूरी तरह से दवाई करके उनको ठीक कर देंगे। एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं और बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। यू आर राइट ब्रो। का स्वागत। सतीश जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। सतीश जी, ये कैसे आरोप हैं तेजस्वी यादव के और कपिल सिब्बल के? ट्रेनें चलाकर उसमें फर्जी वोटर ले जाए जा रहे हैं, सुरक्षा बल बीजेपी शासित राज्यों से क्यों आ रहे हैं? आप इन पर यकीन करते हैं सतीश जी, इन आरोपों पर? देखिए, आरोपों पर यकीन करने के कारण हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो बहुत गंभीर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो वो आरोप है, और वो जो आरोप उन्होंने तेजस्वी ने लगाया कि बात सही, आप भी बोलिए ना, यह सब लोग बोले कि 208 जो कंपनियां आई हैं खाली भाजपा शासित प्रदेशों से क्यों आई हैं? पुलिस कंपनियां हैं, ये पैरामिलिट्री नहीं है। तो भाई आप बंगाल और सच में आप झारखंड से भी मंगा लेते तो और पैसा कम लगता लाने में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो एकदम प्रथम दृष्टया तो ये आरोप सही लगते हैं सब। फिर भी जो मैं आपको बताऊं मानक जी, जो ट्रेनें वरेनें चल रही हैं ये पहली बार नहीं है, पहले भी होती रही है। मैं जानता हूं, मेरे जानने वाले भी वोट देने जाते रहे है ना। खास तौर से बुंदेलखंड में तो मैंने देखा था कि गए थे यहाँ से यहाँ दिल्ली से। बात ये वो नहीं है, बात ये है कि कल फिर भी, मैं आज कल के बारे में बताऊं तो कल भी वोटिंग परसेंटेज ऊपर जाएगा। हो सकता है पहले वाले को टप जाए, ये भी आप जान लीजिए। अच्छा, लड़ाई बहुत गहरी है, सीट टू सीट है और कोई पीछे नहीं हट रहा है। ये आप इस चीज को हम लोग समझें। हाँ। ये नहीं है, पीछे नहीं हट रहे। मान लीजिए कि अगर ये कहा जा रहा हो मानक जी कि भाई महिला और पुरुष का आप डेटा दे दीजिए, चुनाव आयोग दे दे चाहे भाजपा दे दे, आजकल जो दे दे उसी का मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फील्डिंग करते रहते हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो इस मामले में तो मैं मानता हूं कि ये आरोप जो लगे हैं उसके ऊपर सफाई देना आवश्यक है, और ये एक तरह तरह का वातावरण पैदा करता है। इस चीज को हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा को फिर से कायम करने का ये अंतिम मौका है। मैं बोल रहा हूं ये अंतिम मौका है, इस चीज को आप समझ लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।